अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर मैं फ़ौकानिया मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों को चैप्टर्स के बारे में नहीं मालूम है कि मैथ्स में आप लोग कौन कौन चैप्टर्स पढ़नी है, तो उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, या फिर आप लोग शॉर्ट्स में भी देख लेना, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, टोटल कितने चैप्टर्स है, कौन कौन चैप्टर्स पढ़ने हैं, और यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज ही क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ली हूँ। ज़्यादा क्वेश्चंस वीडियो में नहीं कराने वाली हूँ, 4-5 ही क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो आप लोग सबसे पहला सवाल देख रहे हो, यूक्लिड डिवीज़न लम्मा, ठीक है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि यूक्लिड्स का तकसीम मुआवना क्या होता है, तो ये आप लोग को ज़रूर याद करके जाना है। और ये फार्मूला तो ज़रूर याद करनी है, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्योंकि इसी फार्मूला को ही बैठाकर आप लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न का ये जो फार्मूला है ये आप लोग को ज़रूर याद करना है, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बिकॉज इसी यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, इस उसूल को एल्गोरिथम की बुनियाद पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप लोग सवाल को बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो सवाल नंबर 2। ठीक है, पहला में तो आप लोग क्या करना है, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा का डेफिनेशन लिखना है। दूसरा में आप लोग क्या करना है, आप लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कैसे करना है, तो यूक्लिड की तकसीम के एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके। ठीक है, जो यहाँ पे एल्गोरिथम था ये जस्ट अभी मैंने आप लोग को बताया, इसकी को आप लोग को यूज़ करके HCF मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे सवाल देखो, यूक्लिड की तकसीम के एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके मंदरजा झील को HCF मालूम करें। ठीक है, तो सवाल देखेंगे आप लोग, सबसे पहला में है 235 और 135 का आप लोग का HCF निकालना है। दूसरा 195 और 38,220, इसका HCF निकालना है। और तीसरा है 867 और 255, इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एल्गोरिथम को आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। एल्गोरिथम क्या था, तो ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एल्गोरिथम है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग को सब कुछ फिट करना है, यानी जैसे से यहाँ पे फॉर्मूला है वैसे से आप लोग को बैठा देना है। जो पहला नंबर है वो यहाँ लिख देना, फिर इज इक्वल टू, फिर दूसरा जो डिजिट है वो लिख देना है। उसके बाद आप लोग सॉल्व वॉल्व करके आओगे तो HCF आप लोग का निकल कर आएगा 45, यानी 235 और 135 का जो HCF है वो है 45। और यहाँ पे 38,220 और 195 का जो HCF है वो है 195। ठीक है, जब आप लोग का HCF निकल जाएगा देन आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 135 और 225 का मतलूबा HCF 45 है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को लिखना है। तीसरा जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम उसी तरीके से किया गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस करने के बाद आप लोग का जो HCF निकल कर आया है वो है 51। ठीक है, 255 और 867 का जो HCF है वो है 51। फिर तीसरा आप लोग क्वेश्चन देखोगे क्या है, एक हलवाई के पास 420 काजू की बर्फ़ी और 130 बादाम की बर्फ़ी है। वह बर्फ़ी के कतारों में इस तरह लगाना चाहता है कि हर कतार में बर्फ़ी की तादाद यकसा हो, यानी एक जैसा हो, और ट्रे का कम से कम रकबा इस्तेमाल हो। ठीक है, कम से कम उसका जो ट्रे का जो जगह है वो यूज़ हो। उस मकसद के लिए हर कतार में कितनी बर्फ़ियाँ होंगी, ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे आप लोग फिर से वही करोगे, हल लिख देना है, फिर आप लोग करोगे एल्गोरिथम के इस्तेमाल से हम HCF दरियाफ्त करते हैं। तो जो भी आप लोग का एल्गोरिथम था, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वो लिखना है। उसके बाद जो जो डिजिट दिए हुए हैं 420, और आप लोग यहाँ पे 420 लिखोगे एक की जगह, बी क्यू की जगह 130 लिखना है। फिर इसी तरीके से आप लोग को मल्टीप्लाई प्लस प्लस करके जो HCF निकल कर आएगा वो आप लोग सिंपली नीचे लिखोगे। इस तरह 420 और 130 का HCF 10 है, और हलवाई दोनों के किस्म की बर्फ़ियों की 10-10 की कतारें बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बनाकर लिख सकते हो। फिर चौथा जो क्वेश्चन है, यानी जो सबसे पहला जो चैप्टर है रियल नंबर, उससे बस इसी तरीके से सवाल निकल के आएंगे। बस यही एक एल्गोरिथम याद रखना है और इसी से जितने क्वेश्चन बनेंगे बस यही से बनेंगे। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करना है, वही फिर से HCF ही निकालना है। ठीक है, एक पीरियड में 6 से 16 अफराद की एक फ़ौज के एक दस्ते को 32 अफराद के फ़ौजी बैनर के पीछे चलना है। दोनों ग्रुपों को कॉलमों की यकसा एक जैसा तादाद में मार्च करता है। ठीक है, कॉलमों की वह बड़े से बड़ी तादाद मालूम कीजिए, ठीक है, जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो फिर वही आप लोग को एल्गोरिथम लगाना है, देन उसको सॉल्व करना है। जो HCF निकल कर आएगा वही दोनों ही कॉलम में बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
फिर से वही आप लोगों को करना है, 2 डिजिट दिए गए हैं, ठीक है, 2 नंबर है और इसका एचसीएफ निकालना है और जो एचसीएफ निकल कर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से सवाल आप लोग एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही आप लोगों को जानना था और इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना था। सेकेंड चैप्टर का दूसरे पार्ट में मैं कराऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जब तक आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लें।